नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हमारे साथ में दीप्ति अग्रवाल जी हैं। इनके विषय में बताऊं तो आनंद विहार वार्ड में फिलहाल इनको उपाध्यक्ष का पद मिला है और लगातार भाजपा में सक्रिय रही हैं। आइए जानते हैं इनके साथ में। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में। आज पहली बार हमारे दर्शक आपको हमारे चैनल पर देख रहे हैं। किनका धन्यवाद देंगे और क्या लंबा सफर जब दीप्ति अग्रवाल ने शुरू किया और आज उपाध्यक्ष भाजपा की तरफ से आपको बनाया गया आनंद विहार मंडल में, कितना लंबा सफर रहा? सबसे पहले कविता जी आपका शुक्रिया। आपके माध्यम से मैं अपनी बात रख पाऊंगी आज। और जो जर्नी की बात है तो मेरा जन्म यहीं दिल्ली में हुआ है और निवास स्थान यहीं दिल्ली में त्रिनगर में ही है। और मेरा जो एजुकेशन है वो जैसे ग्रेजुएशन मैंने यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और एमकॉम और बीएड मैंने मेवाड़ सीसीएस यूनिवर्सिटी से किया था। और भाजपा में रुख कैसे हो गया आपका? भाजपा की तरफ कैसे? भाजपा में एक्चुअली जो ये है, ये सबसे पहले अपने घर में देखा क्योंकि शुरू से ही मेरे पापा इन्हीं सब चीज़ों में थे। बिजनेस के साथ साथ वो समाज सेवा में और पॉलिटिक्स के उसमें लगे थोड़ा थे इन्वॉल्व, तो उसी से ही मुझे थोड़ा हुआ। बाकी मेरे यहाँ के जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। एक छोटी बहन की तरह मुझे वो यहाँ इसमें आगे लेके आए, जिसका कि मैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ हमेशा। क्योंकि वो भाजपा जैसी पार्टी में जिसको आज पूरी देश पूरी जनता सभी मानते हैं कि भाई भाजपा आज कितने उसमें हैं, तो वहाँ पर आज मेरे को वो लेकर आए, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उनके साथ ही मैंने काम शुरू किया। उनके साथ हमारा पारिवारिक रिलेशन है, गीता भाभी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर भाजपा जब सदस्य आप बने होंगे और उससे आज तक जब आप उपाध्यक्ष हैं आज मंडल के अंदर आनंद विहार में, कहाँ कहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो क्या क्या रही हैं आपके जीवन काल में? एक्चुअली जब मैं पहले आई थी तो मंडल की टीम में मंत्री थी। फिर मेरे को बोला गया कि आप सक्रिय हैं काफ़ी और हमारे यहाँ पे थोड़ा लेडीज़ का सक्रिय करना है, तो आप महिला मोर्चा अध्यक्ष बन जाइए। तो मैं उसके बाद मोर्चों में गई, वहाँ महिला मोर्चा अध्यक्ष बनी और मैंने अपनी बहुत अच्छी टीम बनाई और वो टीम मेरी आज तक मेरे साथ है। और उसके बाद फिर अब मैं मेन टीम में यहाँ उपाध्यक्ष बनी। यानी लगातार दीप्ति अग्रवाल जी को नहीं, उनके कामों को इतना सराहा गया कि आज उनको उपाध्यक्ष का पद मिला आनंद विहार मंडल में। मैम, लगातार समाज सेवा भी करती रही हैं आप। कोरोना काल जैसी समस्या में जब सभी पार्टीज भी सामने उभर के आ रही थी, वहाँ पर भी आपने समाज सेवक के तौर पर कार्य किया। क्या क्या कार्य अगर आप बताएं तो? समाज सेवा की उसमें ऐसा है, मैं शुरू से ही लगी हुई हूँ, तो मैं बहुत सारे ग्रुप्स में भी जुड़ी हुई हूँ। अग्रवाल सेवा परिषद में जुड़ी हूँ, अग्रवाल विकास मंच में जुड़ी हुई हूँ, अखिल भारतीय अग्रवाल सेवा संगठन से जुड़ी हुई हूँ, अखिल भारतीय अग्रवाल सेवा सम्मेलन से भी जुड़ी हुई हूँ और सब में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट भी हैं मेरे पास और उसमें सब में काम करने को भी बहुत अच्छे से मिला। कोरोना में किस तरीके से लोगों के बीच में उतरे? कोरोना में मुझे काम करने का अवसर मिला, जो कि वो मुझे मिला सांसद जी हमारे गौतम गंभीर जी के साथ। और उनके साथ उन्होंने मुझे काफ़ी बच्चों को बांटने का खाने वाला के पैकेट दिए थे, तो वो मैंने काफ़ी वहाँ जा के सबको देकर आए थे। और सेवा भारती की तरफ से भी मुझे काम करने का मौका मिला, जो उन्होंने सूखा राशन बांटा था लोगों को, तो उसमें भी उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। ओम प्रकाश शर्मा जी के साथ तो हमेशा ही होता है, वहाँ मंडल की तरफ से भी गई थी और उनके साथ भी, और उन्होंने ही जो पंडित जी को दिया था तो वो भी सारा उनके साथ मैंने। दीप्ति जी, जब बात करते हैं आनंद विहार वार्ड की, तो यहाँ दो तरह के वर्ग दिखाई देते हैं। एक बहुत हाई क्लास और हमारे करकरडुमा जैसा क्षेत्र भी आता है। ऐसे में आपने जो करकरडुमा के लोगों के लिए किया, वो अगर आप बताएं तो? करकरडुमा के लोगों के लिए यही था कि वहाँ पे उनको जो कोरोना में जब बहुत दिक्कत आई थी, तो उनको राशन की किट प्रोवाइड की गई थी, जो सेवा भारती की तरफ से भी की गई थी। तो उसमें मुझे उनके वहाँ पे वो देने का अवसर मिला, तो ये मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। और अगर महिला मोर्चा की बात करें, आपने कहा बहुत काम किया और आज तक वो टीम एक्टिव है, तो महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण के लिए आगे लेकर के आए? महिलाओं को क्या है कि उसमें एक जिस तरह उनको तो प्यार और उससे सम्मान दिया जा सकता है आजकल, तो उसी के साथ मैंने उनको जोड़ा और उनके साथ मैंने एक फ्रेंड का रिलेशन बनाया और उसके साथ ही हमने फिर काम किया। यानी कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे ले जाने में आपने अपनी सशक्त भूमिका निभाई। अगर मैम इस समय पे, क्योंकि दिल्ली में भी उपचुनाव है और अगर बंगाल की बात करें तो वहाँ भी चुनाव है, क्या लगता है भाजपा क्यों, और दिल्ली में बात करें तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं?
देखिए भाजपा जो है आजकल जो काम कर रही है वो तो आपको सबको पता ही है, और ये आज से नहीं है, ये आप पिछला इतिहास अगर देखेंगे तो पिछले 70 सालों में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद फिर भाजपा आई, फिर उन्होंने अपना काम किया, तो आज जो काम है वो इतने अनगिनत है कि अगर मैं अभी आपको गिनाने बैठूंगी तो यहाँ ही रात हो जाएगी। तो इसलिए ये है कि वहाँ बंगाल में भी भाजपा आएगी, और मेरा ये मानना है कि दिल्ली में भी इस बार भाजपा ही आएगी। दिल्ली में बात करते हैं तो मैम कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी तो इस समय प्रधानमंत्री के लिए सपने संजो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली रोल मॉडल है। क्या लगता है वाकई में दिल्ली रोल मॉडल है, या कहीं ना कहीं दिल्ली इस समय परेशान है, त्राही त्राही कर रही है? आपको क्या लगता है? बहुत अच्छी बात मैम ने मुझसे कही, लेकिन पत्रकार होने के नाते मैं यही कहूंगी कि इस समय पर मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ, जब मेरा वोट का टाइम आएगा मैं जरूर जवाब दूंगी। बिल्कुल, जब आपकी ये सोच है ना तो यही सबकी सोच है। दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी ने कुछ काम किया है ऐसा कि उनको बार बार दोबारा आना चाहिए। उनको मतलब जो वादे होते हैं ना वो पूरा करना, जिसके दम पे आपने यहाँ पे जीता उसको पूरा करना आपके लिए ज़रूरी होता है। आपने कहा कि मैं अच्छा पानी दूंगा, पानी तो अच्छा या बिना पैसों का क्या, आपने पानी इतना गंदा दिया कि वो पीने लायक भी नहीं है। पर पानी आ तो रहा है ना, चाहे वो काला है पीला है, पानी तो आता है। तो वो पीने लायक तो नहीं है ना। ऐसे तो हम भी कोई भी दे सकता है, लेकिन वो पानी कम से कम पीने लायक तो होना चाहिए, है ना। आपने बिजली के लिए कहा तो कि बिजली माफ है, लेकिन मेरा खुद का बिल आया हुआ है, सबका ही आया हुआ है, बहुत जनों का। कोरोना काल में भी ऐसे लोगों का भी बिल आया है जिनका मतलब कुछ काम नहीं था, कुछ नहीं था, उस टाइम भी उनके लोगों के बिल आए हुए हैं। तो आपने उस टाइम ही नहीं देखा तो आप इस टाइम से इस तरह कैसे करेंगे? मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात की थी, वहाँ पे दवाइयाँ तक नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक आप क्या बनाएंगे और किस तरीके से करेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें अगर इनकी मतलब कमियां इतनी हैं कि अब उसमें रात हो जाएगी अगर बताने। ये भी बात आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कही। दीप्ति जी, अगर हम इस समय पर चुनाव की बात करें तो लोगों से क्या अपील करेंगे कि वोट देने जाएं? हाँ, लोगों से मैं यही अपील करूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी की कामों को देखें, और काम के हिसाब से दोनों को देखेंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि आपको किसको वोट देना चाहिए। और सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि अगर मेरी तरफ से अगर कोई आंदोलन होता ना तो मैं तो यही बोलती कि केजरीवाल दिल्ली छोड़ो। दिल्ली छोड़ो? जी बिल्कुल, आप दिल्ली के लायक ही नहीं हो। आपने इस तरीके का कोई काम ही नहीं किया कि आपको दिल्ली वाले दोबारा वोट देंगे। तो पहले एक था ना कि साइमन जी छोड़ो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजों से कहा गया था भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तो आप दिल्ली छोड़ दो, आपके बस की नहीं है, आपसे ना हो पाएगा। इनसे बिल्कुल। दीप्ति जी की बात करें तो घर भी संभालती हैं, समाज सेवा भी करती हैं, और भाजपा में अगर कहा जाए तो सशक्त रूप से कार्यकर्ता, क्योंकि पद भले ही कोई भी हो, मोदी जी भी खुद को कार्यकर्ता सबसे पहले मानते हैं। ऐसे में इन्होंने जो कहा है कि दिल्ली छोड़ दीजिए केजरीवाल जी, ये इनका कहना है। आने वाला समय बताएगा, क्योंकि निगम चुनाव 2022 भी सामने है और फिलहाल उपचुनाव है। उपचुनाव के अंदर जितने भी हमारे लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, कृपया वोट देने जरूर जाएं। फैसला आपको करना है, बाद में पछताना नहीं है कि हमारी दिल्ली का क्या हाल हो रहा है। वो फैसला आप ही करेंगे। धन्यवाद।